हेलो स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ की फिज़िक्स के गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर फिनिश कर लिया था केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, इस टॉपिक के अंदर गाइस हमने देखा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो पॉइंट था गाइस, उसको अपन ने लास्ट क्लास के अंदर फिनिश कर लिया था और आई गेस आप सबको वो टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं गाइस अपन हमारे नए चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। गाइस नेचुरल फिनोमिना क्या होता है? ऐसा फिनोमिना जो नेचर खुद प्रोड्यूस करता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, यानी कि ह्यूमन जो होते हैं वो इसमें दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा फिनोमिना जो सिर्फ और सिर्फ नेचर प्रोड्यूस करता है, तो इसको अपन कहते हैं नेचुरल फिनोमेना। ऑलराइट, तो इसको अपन गाइस एक बार लिख लें बना करके पॉइंट एक। ऑलराइट, तो अपन लिखें एनीथिंग दैट occurs anything that occurs on its own in nature, anything that occurs on its own in nature without any kind of human without any kind of human इंटरवेंशन। ठीक है, तो गाइस इसको अपन क्या कहेंगे? नेचुरल फिनोमेना। तो इस चैप्टर के अंदर गाइस, इस चैप्टर के अंदर अपन दो नेचुरल फिनोमेना गाइस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इसके अंदर, ये आपको दिख रहा होगा, देखो आप सब लोगों ने इसको फील भी करा होगा, इसको अपन कहेंगे गाइस लाइटनिंग। ये हो गया आपका लाइटनिंग। ऑलराइट, और गाइस दूसरा जो अपन देखेंगे नेचुरल फिनोमेना, आप सबने देखा होगा गाइस कि जब बहुत तेज़ अर्थक्वेक आता है तो कुछ ऐसा ही कंडीशन या ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिलता है। तो सेकंड यहाँ पर जो नेचुरल फिनोमेना अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा गाइस अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये दो नेचुरल फिनोमेनास अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके अंदर फिनोमेना नंबर 1, दैट इज लाइटनिंग। ओके, तो गाइस लाइटनिंग आप सब लोगों ने देखी है। स्काई के अंदर जब रेनफॉल आने वाली होती है उससे पहले लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो गाइस लाइटनिंग में क्या फिनोमिना होता है, किसकी वजह से होती है, इसको अपन एक बार गाइस डिस्कस करते हैं। तो गाइस लाइटनिंग जो होती है, इसके अंदर सबसे पहला फिनोमिना अपन जो डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज। ऑलराइट, तो गाइस इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आपने कभी कॉम्ब जो होता है, अगर आप अपने ड्राई हेयर के अंदर आप कभी रन करो तो आप देखना कि उसके अंदर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है गाइस,
कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो बनता है एटम्स से मिलकर के, और एटम्स जो होते हैं उसके अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, एक होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ऑलराइट, तो अपन यहाँ पे इस चीज़ को बना करके लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर। ओके गाइस, तो अपन लिखें there are two kinds of charge। गाइस, दो तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है गाइस पॉजिटिव चार्ज, और गाइस दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है गाइस नेगेटिव चार्ज। तो एटम के अंदर in an atom particles, गाइस एटम्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स में ऐसे पार्टिकल्स जो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, that carry negative charge, इसको अपन कहते हैं आर कॉल्ड, इसको अपन कहते हैं गाइस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम के अंदर ऐसे पार्टिकल्स जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं गाइस, इसको अपन कहेंगे प्रोटॉन्स। ठीक है, और एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं एंड दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, जो गाइस पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इसको अपन कहते हैं आर प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर गाइस कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, और प्रोटॉन्स के ऊपर गाइस कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई सब्सटेंस है और मान लो कि वो सब्सटेंस जो है गाइस वो एकदम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल अगर सब्सटेंस होता है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, सो फॉर अ neutral substance, for a neutral substance, electrons and protons are equal in number। तो गाइस न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल इक्वल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गाइस इक्वल होंगे तो क्या होगा? इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं hence no charge occurs
ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर उस सब्सटेंस के ऊपर गाइस कोई भी चार्ज नहीं आता है, तो इसको अपन कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। ऑलराइट, ओके। अब गाइस क्या होता है, अगर मैं दो सब्सटेंस को रब करता हूँ, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, और मान लो कि ये मेरे पास एक सब्सटेंस है बी। ठीक है, मान लो कि मैंने इनको रब किया, ठीक है, दोनों को साथ में ऐसे घिसा अपन ने रब किया इन दोनों को। तो क्या होता है गाइस, रब करने पर कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कि अपन यहाँ पर इनको रब कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ऐसा हुआ कि रब करने पर ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए बी में, क्योंकि गाइस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में रहते हैं, तो प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते। तो मान लो कि हमने ए और बी को गाइस रब किया, तो रब करने पर कई बार क्या होता है, कई बार ये बैलेंसिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो सपोज ऐसा हुआ कि रब करने पर ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो ऐसा होने के बाद ए में इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो अगर गाइस ए में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो ए के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बी की अगर अपन बात करें तो बी में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, तो बी में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो रब करने से गाइस क्या होता है, रब करने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं इस चीज़ को बना करके। सो while rubbing electron transfers from one object to other object। ठीक है, रब करने पर गाइस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के अंदर। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं गाइस उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इज दैट ओके? ठीक है, और सपोज अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को अगर अपन आमने सामने रख दें तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपन एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को आमने सामने रख दें तो गाइस ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर आ रहा है एक फोर्स, यहाँ पर है अट्रैक्शन फोर्स और यहाँ पर है रिपल्शन फोर्स। ठीक है, तो इस फोर्स को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज दैट ओके? तो अपन यहाँ पे लिख लें इस पॉइंट को बना करके, द फोर्स acting between
the charged substance, the force acting between the charged substance is called as electrostatic फोर्स। ऑलराइट, तो इस फोर्स को अपन कहेंगे गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑलराइट, ओके। जैसे सपोज गाइस फॉर एग्जांपल एक ओके जैसे सपोज आपने एक ग्लास रॉड ली। सपोज मेरे पास एक ग्लास रॉड है। सपोज आपने एक ग्लास रॉड को रब्ड किया। सपोज अ ग्लास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट, एक ग्लास रॉड को गाइस हमने रब किया अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ। यानी कि गाइस हमने एक सिल्क का कपड़ा लिया और हमने एक ग्लास रॉड ली और अपन ने इन दोनों को गाइस रब किया। ठीक है, तो क्या होगा, ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो कि ये आपका ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये मान लो कि आपका सिल्क क्लॉथ है। तो अगर आप इन दोनों को रब करोगे गाइस तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सिल्क के कपड़े की तरफ। ठीक है, ग्लास रॉड से गाइस इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिल्क क्लॉथ की तरफ, विच मीन्स ग्लास रॉड के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, क्योंकि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है और सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स को गाइस गेन करा है। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हुआ। एक एग्जाम्पल अपन ने देख लिया यहाँ पर गाइस इसके अंदर। ओके, तो गाइस अभी अभी अपन ने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो देखो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होंगे गाइस वो रिपेल करेंगे एंड जो गाइस अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो लाइक चार्जेस गाइस रिपल्शन फील करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो होंगे गाइस वो अट्रैक्शन फील करेंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइस मैंने आपको लाइव क्लास जो ली थी अपनी फिज़िक्स की, इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था एक और, कि अगर सपोज़ एक चार्ज्ड बॉडी है, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और सपोज़ एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो एक चार्ज बॉडी जो होगी वो हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं अ चार्ज्ड बॉडी, अ चार्ज बॉडी
always attracts an अनचार्ज्ड कह दो, या फिर गाइस न्यूट्रल कह दो। ठीक है, न्यूट्रल मतलब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव गाइस चार्ज दोनों इक्वल हैं। तो गाइस एक चार्ज बॉडी जो होगी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड या फिर न्यूट्रल बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, एक चार्ज बॉडी गाइस हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैग्नेट होता है गाइस, मैग्नेट तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक चार्ज बॉडी जो होगी ये हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी गाइस। ठीक है, तो हमने गाइस देख लिया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और पॉजिटिव कैसे आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और नेगेटिव कैसे आएगा, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गाइस गेन करेगा। ठीक है, तो गाइस आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक का कंप्लीट पोर्शन फिनिश कर लिया है। सब नेचुरल फिनोमेना में हम लाइटनिंग वाला पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज वाला पोर्शन जो है गाइस उसको कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में गाइस अपन देखेंगे कि अपन किस तरह से ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। रबिंग की हेल्प से अपन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इसके अलावा कंडक्शन की हेल्प से अपन कर सकते हैं, और इसको डिटेक्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप वो क्या होगा। ऑलराइट, थैंक यू।